dear students and my dear friends. How are you? I think you all are fine and you are studying at your home. So, once again, welcome to all of you in this video, and we are going to cover question answer of the first lesson of your English textbook. The name of the English textbook is Purvi. So, first lesson is a bottle of dew. So हमने पढ़ा था in the last video we have discussed about the lesson. हमने पढ़ लिया था इस लेसन को कि व्हाट इज़ द स्टोरी हमने पढ़ ली थी अच्छे से कि जो है रामनाथ है और ही वॉज वेरी लेज़ी और वो जो है अपनी लैंड की केयर नहीं करता है, लुकिंग आफ्टर नहीं होती उसकी, और वो एक मैजिक पोशन की तलाश में होता है। और जब उसको मैजिक पोशन नहीं मिलती है तो लोग उसे तो उसकी तारीफ़ें करते हैं, बट ही ऑलवेज चीटेड बाय द पीपल। बट वन डे अ सेज केम टू हिज टाउन, तो वो उसका फॉलोवर बनता है। देन आफ्टर जो भी कन्वर्सेशन थी वो हम लोगों ने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। नाउ इट इज़ टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर। इन लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बोला था, आई प्रोमिस्ड कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी आर हियर विद द क्वेश्चन आंसर। सो लेट अस स्टार्ट। इफ़ you are watching the video first time, so please do subscribe and share more and more with your friends also, so that वो भी जो है इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। सो चलिए लेट अस डिस्कस। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पेज नंबर 3 से है। जो हमारा जो लेसन है, चैप्टर है बॉटल ऑफ ड्यू, उसके पेज नंबर 3 पर कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, तो उन्हीं को ही हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो चलिए अपनी आप जो है अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक वट एवर यू हैव, सो प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर नोटबुक और इन योर टेक्स्ट बुक। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड रामनाथा बिलीव। रामनाथा बिलीव का क्या बिलीव था उनको, वो उनके मन में क्या विश्वास था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि रामनाथा बिलीव्ड देयर वाज अ मैजिक पोशन दैट कुड चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। सो ये इसका आंसर होगा कि रामनाथा जो है वो उसका मानना था कि देयर वाज अ मैजिक पोशन मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि क्या होता है मैजिक पोशन। तो मैजिक पोशन इज़ नथिंग, एक मैजिक पोशन एक दवाई है जो कि रामनाथ को लगता था कि वो यदि किसी पर भी हम उसकी सम ड्रॉप्स वी स्प्रिंकल ऑन एनी ऑब्जेक्ट तो वो गोल्ड में बदल जाएगा। तो उसका मानना था ऐसा। तो यही इसका आंसर है कि रामनाथा बिलीव्ड, रामनाथा का विश्वास था, मानना था, देयर वाज अ मैजिक पोशन की यहाँ इस दुनिया में कोई ना कोई एक मैजिक पोशन है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदल सकती है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथा। रामनाथा की हेल्प जो है संत महात्मा ने, सेज ने कैसे की थी। सो आंसर इज द सेज हेल्प्ड हिम बाय टेलिंग ए ट्रिक ऑफ मेकिंग अ मैजिक पोशन। तो सेज ने जो है रामनाथ को एक ट्रिक बताई थी कि मैजिक पोशन कैसे बन सकती है। तो दिस वे द सेज हेल्प्ड हिम। तो इस तरीके से सेज ने उसकी हेल्प की, एक ट्रिक बताकर कि इस तरीके से मैजिक पोशन बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक रामनाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू। सो गिव ए रीज़न। तो इसमें आपको बताना है कि यू हैव टू टेल कि इज़ दैट पॉसिबल कि रामनाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू। तो वी कैन से yes, I think Ramnatha will be able to collect the dew because the sage allowed him to plant as many बनाना प्लांट्स एज पॉसिबल। तो किस तरीके से वो ड्यू कलेक्ट करेगा, क्योंकि जो सेज है, सेज ने उसको अलाउ कर दिया था किस चीज़ के लिए कि आप जितना मर्जी चाहें प्लांट जो है बनाना के उगा सकते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा मात्रा में
प्लांट यदि वो उगा लेगा तो उससे क्या होगा, उसको हेल्प मिलेगी से जो ड्यू कलेक्ट करने में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई रिपीट, यस आई थिंक रामनाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू बिकॉज द सेज अलाउड हिम टू प्लांट एज मैनी एज बनाना प्लांट्स एज पॉसिबल। जितने भी चाहे वो बनाना के जो है प्लांट उगा सकता है, इस तरीके से वो जो है ड्यू को कलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, नाउ पेज नंबर 5 पर भी पार्ट 2 में पेज नंबर 5 पर कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, अब उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट अस डिस्कस व्हाई वाज रामनाथा एंग्री। अब यहाँ जो है गुस्से में हो गया था रामनाथा, किस वजह से, ये बताना है रामनाथा गुस्से में क्यों था। अब आप लोगों ने यदि इसको पढ़ा है तो आप पाएंगे कि गुस्सा इसलिए हो गया था क्योंकि जिस दवाई के लिए वो 6 साल तक मेहनत करता रहा और वो लास्ट में वो मैजिक पोशन वो ड्यू काम नहीं कर पाई, तो उसको गुस्सा आया, उसको लगा कि ही वाज चीटेड बाय द सेज, तो इसी वजह से वो गुस्सा हो गया था। सो आंसर विल बी रामनाथा was angry because he came to know there was not any magic potion after 6 years of hard work। तो उसको लगा कि भाई मैंने 6 साल तक बहुत मेहनत की है, मैंने हार्ड वर्क किया है सिर्फ और सिर्फ मैजिक पोशन को पाने के लिए, और एट द एंड व्हाट वाज द रिजल्ट, और रिजल्ट वाज देयर वाज नॉट एनी मैजिक पोशन एंड उसको लगा लास्ट में कि द सेज हैड चीटेड हिम। तो उसको ये भी लगा कि जो सेज है, संत है, साधु ने उसके साथ धोखा किया था। दैट इज वाई ही बिकेम एंग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड रामनाथा एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ। अब ये बताना है कि रामनाथ और मधुमती ने किस तरीके से धन कमाया। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को आप जो है अच्छे से नोट करेंगे और जो है इसको याद भी करने की कोशिश करेंगे। अब आपको पता है, कहानी में आप लोगों ने देखा होगा कि रामनाथ ने एक बड़ा सा प्लांटेशन किया बनानास का, और देन आफ्टर हर हिज वाइफ वो बनानास क्रॉप को मार्केट में बेचती थी और जो है वो बनाना क्रॉप को बेचकर पैसे कमाती थी, अर्न करती थी। इस तरीके से उन्होंने ढेर सारा पैसा कमाया। सो यही सब हमने इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। वी हैव टू राइट आंसर will be Ramnatha and his wife Madhumati did work hard for 6 years. He planted more and more banana plants and his wife sold banana crop in the market. This way they created wealth. तो जो रामनाथ है और उसकी वाइफ ने 6 साल तक वर्क हार्ड किया। इस फर्स्ट लाइन का मीनिंग जो है यही है, ही प्लांटेड मोर एंड मोर बनानाज। उसने जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट जो है बनाना के लगाए, और उसकी वाइफ क्या करती, हिज वाइफ सोल्ड बनानाज क्रॉप, जो बनानाज लगे थे उन पर उसकी वाइफ उनको मार्केट में बेचती थी और इस तरीके से वो पैसा कमाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक बस यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सो नाउ लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। आपने क्या करना है, यहाँ पर सोचना है, आपने स्टोरी पढ़ी है और जो है आंसर देना है। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो चलिए पढ़ने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज ए पार्ट, ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन। उसने क्या किया, हर टाइम पर जो है मैजिक पोशन के बनाने का फार्मूला सीखने की कोशिश की। पीपल चीटेड हिम ऑफन प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। और लोगों ने उसको चीट भी किया था, वो उसको बढ़ा चढ़ा कर कह रहे थे कि भाई हाँ यहाँ इस दुनिया में कोई मैजिक पोशन है, बट वो हर बार चीटिंग उसके साथ हो जाती थी, उसका वो मजाक उड़ाते थे। बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन उसने लोगों के इतने कहने के बाद, मजाक बनाने के बाद भी उसने गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ हिज दिस एंड ऑल्सो वरिड। उसकी वाइफ जो है परेशान थी उसको उसके इस तरीके से सोचने को लेकर कि ये अब पूरा पैसा बर्बाद कर रहा है, इसके हाथ कुछ लगना नहीं है।
बिकॉज सी सॉ हाउ मच मनी रामनाथा वाज स्पेंडिंग, उस किस वजह से परेशान थी कि ये जो है बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, उसको लगता था कि अब वह दिन दूर नहीं है जिस दिन हम बिना पैसे के हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन। रीजन देना है और हमने यहाँ ब्लैंक को फिल करना। रामनाथा डिड नॉट गिव अप, रामनाथ ने गिव अप क्यों नहीं किया ये बताना है। तो यहाँ हमने लिखना है रामनाथा डिड नॉट गिव अप बिकॉज ही बिलीव्ड देयर वाज अ मैजिक पोशन, देयर वाज अ मैजिक पोशन दैट कुड चेंज द थिंग्स इनटू गोल्ड। तो ये हमने लिखना है, उसको लगता था, इसीलिए वो हार भी नहीं मान रहा था, कि उसको लगता था, वो मानता था कि यहाँ कोई जो है इस दुनिया में मैजिक पोशन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, रीड द कॉलम विच shows that what happened and write the correct आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम। यहाँ जो है दो चीज़ें दी गई हैं, व्हाट हैपेंड क्या हुआ और उसका आउटकम क्या रहा ये बताना है, कि कहानी में कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और उसका आउटकम क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या रहा। आउटकम का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स रिजल्ट, आउटकम, परिणाम क्या रहा। सो फर्स्ट इज पीपल प्रॉमिस टू टेल रामनाथा अबाउट द मैजिक पोशन। ठीक है, पीपल जो है उसको प्रॉमिस करते थे कि हम आपको जो है मैजिक पोशन के बारे में बताएंगे और किस तरीके से वो बनती है, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो उसका आउटकम क्या रहा, ही वाज चीटेड बाय द पीपल। तो उसका ये परिणाम रहा कि उनके भरोसे में आकर वो हर टाइम पर चीटेड हो जाता था, क्योंकि जब वो वैसी ऐसी बातें करते, लोग उसको बताते कि भाई ऐसे कोई देयर इज़ अ फॉर्मूला रिगार्डिंग मैजिक पोशन, सो वो उसके लिए मनी पे करता। देन आफ्टर ही डिड नॉट गेट एनी फार्मूला और एनी मैजिक पोशन फ्रॉम द पीपल। तो इस तरीके से यहाँ हम लिखेंगे ही वॉज चीटेड बाय द पीपल। सेकेंड इज रामनाथा वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, रामनाथा वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। इसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा यदि वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा था। तो हम इसमें लिखेंगे हिज वाइफ वरीड दैट दे वुड बी विदाउट मनी वेरी सुन। आई रिपीट, हीज वाइफ वरीड दैट, उसकी वाइफ इस बात से परेशान थी कि दे वुड बी विदाउट मनी वेरी सुन, कि उसको लगता था, हिज वाइफ वरीड थी कि भाई द डे विल बी कम दे विल बी विदाउट मनी वन डे। सो इसमें हम ये लिख देंगे। नेक्स्ट इज राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमने लिखना है कि जो नीचे जो स्टेटमेंट दी गई है क्या वे ट्रू है या फिर फॉल्स हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज मधुमती वाज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड। तो यहाँ पर लिखना है कि जो मधुमती है वो परेशान थी, किसको लेकर, जो उसके पति देव जी हैं रामनाथा वो जो कर रहे थे। इज दैट ट्रू? यस, वी कैन से कि दिस वन इज ट्रू। तो हम यहाँ पर ट्रू का साइन लगा देंगे, हम यहाँ पर ट्रू लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट इज रामनाथा वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड। अब यहाँ पर है कि रामनाथा जो है बहुत खुश था वो हिज फील्ड की डिगिंग करके। डिगिंग का मतलब होता है खुदाई करना। तो ये हमें बताना है कि क्या वो खुश था। नो, वी कैन से नो, ही वॉज डिगिंग हिज फील्ड जस्ट ओनली फॉर मैजिक पोशन। उसका कोई और एम नहीं था, वो खेती भी सिर्फ इसलिए कर रहा था कि द डे विल कम, मैं जो है मैजिक पोशन को आई विल गेट द मैजिक पोशन वन डे। तो यहाँ पर हम फॉल्स लिख देंगे, फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथा। यस, वी कैन से ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें थर्ड में हम लिख देंगे ट्रू। तो इन तीनों में से दो स्टेटमेंट ट्रू है और एक फॉल्स है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट question is, carefully he took the bottle to the sage. The sage smiled and muttered something over the water. Then he returned the bottle and said, try it out, Ramnatha.
sprinkle a few drops of on a copper vessel and waited for it to turn to gold. To his सरप्राइज नथिंग हैपन। यहाँ लिखा है कि भाई केयरफुली जो रामनाथ है वो बोतल को लेकर जो है सेज के पास जाता है एंड देन द सेज स्माइल्ड एंड मटर समथिंग ओवर द वाटर। और जो सेज जो है वो थोड़ा सा स्माइल करता है रामनाथा की तरफ देखकर और फिर जो है वाटर बोतल के ऊपर कुछ मन ही मन में जो है लिपसिंग करता है, कुछ बुदबुदाता है। देन ही रिटर्न द बोतल, और फिर उसके बाद वो बोतल को वापस देता है एंड कहता है कि ट्राई इट आउट रामनाथा स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑन अ कॉपर वेसल। अब जो है राम उसको वापस वो बोतल दे देता है और बोलता है कि चलो ट्राई करो। और उसके बाद में रामनाथ कुछ ड्रॉप्स कॉपर वेसल जो है कॉपर के बर्तन पर डालता है और वेटेड फॉर इट टर्न इन टू गोल्ड। अब वो वेट करता है कि भाई कॉपर वेसल गोल्ड में बदल जाएगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपन। अब वो देखता है कि कॉपर वेसल तो गोल्ड में चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, तो नाउ चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट्स गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस पूरे पैसेज को हमने पढ़ लिया है। अब हमने ये सारी स्टेटमेंट नीचे जो दी गई हैं इनको हमने करेक्ट जो है ऑर्डर में लगाना है। यहाँ पर कई सारे जो है आंसर हैं, देयर आर 4 आंसर, यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज द सेज स्माइल, स्माइल किया सेज ने। सेकेंड इज रामनाथा गेव द बोटल टू द सेज, तो यहाँ पर जो है सेकेंड जो स्टेटमेंट है रामनाथा ने बोतल को सेज को दिया। थर्ड स्टेटमेंट इज रामनाथा ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द कॉपर वेसल। थर्ड है स्टेटमेंट यहाँ दी गई है कि रामनाथ ने कुछ ड्रॉप जो है कॉपर वेसल पर डाली। ही सेड समथिंग इन लो वॉइस ओवर द वाटर। अब जो है सेज ने कुछ धीमी सी आवाज़ में पानी के ऊपर कुछ बुदबुदाया, कुछ कहा। रामनाथा वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्ड। और रामनाथ जो है वेट करने लगा जादू देखने के लिए कि उसका जादू काम करेगा नहीं करेगा। अब इनको हमने अरेंज करना है। सो हमने देखा था कि सबसे पहले जो है रामनाथ बोतल को लेकर आता है सेज के पास। तो यहाँ पर बी जो है, बी आंसर हमारा जिसमें भी है फर्स्ट नंबर पर वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हमारा फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर बी ऑप्शन है? नो, सो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर हम यहाँ चलते हैं थर्ड वाले पर। क्या यहाँ पर स्टार्टिंग में बी है? तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं, क्या यहाँ पर बी ऑप्शन है स्टार्टिंग में? सो नो, तो ये भी हमारा आंसर जो है नहीं होगा। सो आंसर विल बी बी, आंसर विल बी सेकंड। बी जो है जिसमें स्टार्टिंग में है, दिस वन विल बी आवर आंसर। सो बी यहाँ पर सेकंड में है तो हम पढ़ेंगे इसको। फर्स्ट नंबर पर बी वाली स्टेटमेंट आएगी, रामनाथा गेव द बॉटल टू द सीज। देन आफ्टर जो ए वाली स्टेटमेंट है वो हमने लिखनी है, द सी स्माइल्ड। एंड नेक्स्ट डी, ही सैड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर। देन आफ्टर सी स्टेटमेंट, Ramnatha dropped a few drops of water on the copper vessel. Next is E. Ramnatha waited to see if the magic worked. तो इस तरीके से हमारा आंसर जो होगा, द आंसर विल बी बी, और सेकंड आंसर विल बी द राइट आंसर। नाउ fill in the blank with the correct word from the lines given above. Seeing that the plant had dried up, the gardener dashed some water on it. तो यहाँ पर ब्लैंक फिल करना है हमने। ऊपर जो हमने अभी पढ़ा था ये छोटा सा पैसेज दिया गया था यहाँ पर, जस्ट वेट, यस, तो छोटा सा पैसेज था यहाँ पर, हमने ऊपर ही पढ़ा था, तो वहाँ से देख के एक ब्लैंक फिल करना है हमको। व्हाट इज द स्टेटमेंट? द सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड, प्लांट जो है सूख गए हैं। द गार्डनर डैश सम वाटर ऑन इट। अब गार्डनर क्या करता है? पानी देता है किसको? पौधों को। तो पानी को
सम वाटर ऑन इट, पौधों के ऊपर क्या करेगा वो वाटर गार्डनर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्प्रिंकल। तो करेक्ट जो वर्ड होगा यहाँ पर ब्लैंक में हमें फिल करना है, तो फिल करेंगे हम द गार्डनर स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट। Next question is, how might Ramnatha have felt when nothing happened to the copper vessel? अब ये लिखा है कि ऊपर वाले जो पैसेज को देख के ही एक क्वेश्चन बनाया गया है कि रामनाथा को कैसा लगा जब कॉपर वेसल को कुछ भी नहीं हुआ। कॉपर वेसल कुछ भी मतलब कि कॉपर वेसल जब गोल्ड में नहीं मतलब कन्वर्ट हुआ तो रामनाथा को कैसा लगा। तो एज वी नो, जब किसी के साथ चीटिंग होती है या हम हैं या हमारे साथ कभी चीटिंग किसी ने की है तो वी फील वेरी बैड। सो सेम थिंग हैपेंड विद रामनाथा, ही फेल्ट डिसपॉइंटमेंट, ही फेल्ट वेरी बैड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं रामनाथा फेल्ट डिसपॉइंटमेंट व्हेन नथिंग हैपन टू द वेसल। हम लिखेंगे कि रामनाथा बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया था और जब कॉपर वेसल को कुछ नहीं हुआ। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं रामनाथा फेल्ट वेरी बैड, उसे बहुत बुरा लगा, एंड ही बिकेम सो सैड, है ना। तो वो उसको दुख भी लगा और वो उदास भी हो गया था जब कॉपर वेसल को कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए अभी फिर से हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथा टू डू टू मेक द मैजिक पोशन। जो सेज है उसने रामनाथा को मैजिक पोशन बनाने के लिए क्या कहा था। द सेज आस्क्ड रामनाथा टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। तो सेज ने रामनाथ को कहा था कि आप जो 5 लीटर्स ड्यू कलेक्ट कीजिए एंड ही वुड चैंट सम मैजिक वर्ड टू टर्न इट इनटू ए मैजिक पोशन। और सेज ने उनको आश्वासन दिया था, वादा किया था कि आप पहले 5 लीटर जो है ड्यू कलेक्ट कीजिए और मैं जो है उस ड्यू पर कुछ मैजिक वर्ड चैंट करूँगा और उससे क्या होगा, द वाटर विल बी टर्न इनटू मैजिक पोशन। तो इस प्रकार जो है उसको मैजिक पोशन मिल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन इज, वाई डिड द सेज आस्क रामनाथा टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। अब ये था कि रामनाथ को ये कहा गया था कि सब कुछ अपने हाथ से करना है। आपने यदि स्टोरी को ध्यान से पढ़ा है तो सेज ने, संत ने कहा था कि आप जो कलेक्ट करेंगे ड्यू उसके लिए आपने ही देखभाल करनी है, हर पौधे की, बनाना प्लांट की आपने ही जो है टेकिंग केयर करनी है, किसी और को वहाँ नहीं जाने देना खेत में। तो वो इस ऐसा कह के क्या करना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे, तो यहाँ लिखेंगे द सेज आस्क्ड रामनाथा टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ सो दैट ही वुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। ऐसा करने से उसको हार्ड वर्क की वैल्यू समझ आएगी एंड एबल टू नो दैट, और वो फिर क्या जान पाएगा, एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड विद द हार्ड वर्क। और उसको समझ आएगी कि जब वो खुद से मेहनत करेगा तो उसको लगेगा कि भाई पता चल जाएगा कि किस तरीके से मेहनत करने से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड रामनाथा हैव अ बिग प्लांट बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर। अब रामनाथ के पास आफ्टर 6 ईयर एक जो है बहुत बड़ा बनाना का बागान कैसे जो है तैयार हुआ वो बताना है। तो आंसर विल बी, द सेज टोल्ड हिम टू प्लांट एज मैनी एज बनाना प्लांट्स एज पॉसिबल। सेज ने कहा था कि आप जितने मर्जी चाहो, जितना आपकी इच्छा है उतने आप जो है बनाना के प्लांट लगाइए। ही प्लांटेड मोर एंड मोर बनाना एंड वर्कड हार्ड फॉर 6 ईयर। और उसने ढेर सारे पौधे बनाना के लगाए और उन पर 6 साल तक जो है कठिन मेहनत की, वर्क हार्ड किया। दिस वे ही डेवलप्ड अ बिग बनाना प्लांटेशन। तो इस तरीके से उसको, जब उसने 6 साल तक मेहनत की तो इस तरीके से उसके पास एक बिग बनाना प्लांटेशन जो है डेवलप हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द सेज मेक रामनाथा बिलीव दैट देयर इज़ नो पोशन। अब ये बताना है कि सेज ने उसको कैसे विश्वास दिलाया कि इस दुनिया में कोई मैजिक पोशन नहीं है। आंसर इज,
When the magic potion did not work on the copper vessel, जब मैजिक पोशन ने कॉपर वेसल पर वर्क नहीं किया, द सेज कॉल्ड रामनाथा वाइफ मधुमती। अब जब वर्क नहीं किया तो रामनाथ की वाइफ को बुलाया गया। सी ब्रॉट अ बॉक्स फुल ऑफ साइन स्टैक ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अब जो है उसकी वाइफ एक बॉक्स लेके आई जिसमें ढेर सारे शाइनिंग गोल्ड कॉइन्स थे। दिस वे द सेज मेड रामनाथा बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन। इस तरीके से जो है सेज ने रामनाथा को बिलीव कराया कि दुनिया में कोई मैजिक पोशन नहीं है, ओनली एंड ओनली वन थिंग इज देयर, दैट इज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क यदि आप करते हो तो आप एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड इन दिस वर्ल्ड इफ़ यू डू वर्क हार्ड। ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे। नेक्स्ट इज व्हाट डिड बिफोर द मीटिंग द सेज। अब ये लिखा है कि रामनाथा जो थे उनको वो कैसा फील करते थे, कैसे थे वो बिफोर मीटिंग द सेज। जो है साधु जी से मिलने से पहले रामनाथा किस तरीके से रहते थे। और सेकंड में लिखना है कि जब वो रामनाथ जो है सेज से मिला, उनसे मीटिंग हुई, देन आफ्टर उसमें क्या चेंज आया। तो हमने दो बातें लिखनी है। तो फर्स्ट इज ही वॉज वेरी लेजी, वो बहुत ही आलसी था। ही डिड नॉट वर्क ऑन हिज लैंड फॉर अ सिंगल डे, यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। तो हम लिखेंगे कि वो बहुत आलसी था। ही डिड नॉट वर्क ऑन हिज लैंड फॉर अ सिंगल डे, उसने एक भी दिन जो है अपने खेत में काम नहीं किया। और उसको संत जी को मिलने के बाद क्या हुआ, ही स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर ऑन हिज लैंड। जब संत जी से मिला, जब संत जी ने उन्हें कहा कि मैजिक पोशन बनेगी, तो उसने ही स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर, अपनी खेत जो लैंड थी उसकी देखभाल करनी शुरू हो गई। एंड बिफोर सेकंड हम लिखेंगे कि बिफोर मीटिंग द सेज ही वॉज वेस्टिंग हिज वेल्थ एंड टाइम टू फाइंड मैजिक पोशन। मैजिक पोशन की प्राप्ति के लिए अपना धन और समय दोनों वह वेस्ट कर रहा था। अब जब सेज से मिला फिर क्या हुआ, ही क्रिएटेड अ बिग बनानाज प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर ऑफ हार्ड वर्क। उस संत जी से मिलने के बाद उसने मेहनत करना शुरू की, जिसके जो है बदले में उसको एक बिग बनाना का बागान जो है तैयार हो गया विद इन 6 ईयर। तो ये हमने दोनों बातें इसमें लिख देनी है। आप भी अपनी किताब में ये लिखेंगे ज़रूर, ताकि जो है आपको ये सब माइंड में रहे कि क्या क्या हमने इस वीडियो के थ्रू किया है। सो ओके, कम टू द नेक्स्ट, लेट अस लर्न। अब हमने एक जो है जिस तरीके से स्टोरी ऊपर दी गई थी, हम भी यहाँ पर एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। यहाँ एक छोटी सी स्मॉल साइज स्टोरी दी गई है, हमने ब्लैंक फिल करने हैं, ऊपर कुछ हिंट दिए गए हैं, उनको यूज़ करके हमने इन ब्लैंक को फिल करना है। ओके, लेट अस डिस्कस। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। हमने ये स्टोरी को पढ़ना है और जो है वर्ड्स को फिल करना है। फर्स्ट वर्ड इज प्रॉमिस्ड, सेकंड इज स्पेंडिंग, थर्ड इज चीटेड, फोर्थ इज लक, रिमेंबर, ह्यूज, डिफ़िकल्ट एंड मार्केट। ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको हमने भरना है। यूज़ द वर्ड करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, आप देख सकते हैं, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। और देयर आर टू एक्स्ट्रा वर्ड्स इन द बॉक्स दैट यू नॉट नीड। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ब्लैंक दिए गए हैं, जस्ट 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ 6 ब्लैंक दिए गए हैं। बट यहाँ पर बॉक्स में यहाँ पर हमें 8 वर्ड्स जो है मिले हैं। हमने इनमें से कोई बेस्ट 6 को सेलेक्ट करना है और देन वी हैव टू फिल द ब्लैंक। सो वी आर गोइंग टू रीड द स्टोरी। देयर वॉज अ फार्मर हु हैड, एक फार्मर है, हु हैड ए डैश कोकोनट प्लांटेशन। तो यहाँ हम भरेंगे ह्यूज। फर्स्ट वर्ड क्या आ जाएगा, ह्यूज। देयर वॉज हु हैड अ ह्यूज प्लांटेशन, ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन डैश, एवरी डे वॉज डैश बट ही डिड नॉट गिव अप। वन डे अ मैन बॉट अ बिग बैग ऑफ कोकोनट्स फ्रॉम हिम। एक आदमी आया, उसने फार्मर से कोकोनट खरीदे। एंड डैश टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे, और पे करने का वादा किया नेक्स्ट डे। डे पास, दिन बीतते गए, एंड द मैन डिड नॉट
पे हिम एनीथिंग, और उस आदमी ने उसको कोई पैसा नहीं दिया। द फार्मर फेल्ट, फार्मर को कैसा लगा वो हमने भरना है। अबाउट 2 months लेटर ही मेट द सेम मैन एंड आस्क्ड हिम, अब वो 2 महीने के बाद उसी आदमी को मिला और उसने पैसे मांगे। द मैन सेड ओ आई हैड फॉरगॉटन, और उसने कहा कि मैं जो है पैसे, मतलब मैं तो भूल ही गया था कि मुझे आपके पैसे देने। नाउ आई डैश बाइंग कोकोनट फ्रॉम यू एंड ही पेड द मनी, अब हमें क्या करना है, यहाँ भरना है कि कौन कौन से वर्ड कहाँ पर यूज़ होंगे। सो देयर वाज अ फार्मर हु हैड अ ह्यूज, ह्यूज आएगा फर्स्ट में, ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन। ही हैड वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन लक, अब जो है यहाँ पर सेकंड को यहाँ सेलेक्ट करेंगे लक को, और हम वहाँ पर ब्लैंक में फिल कर देंगे ही डिड नॉट डिपेंड ऑन लक। एवरी डे वाज, एवरी डे वाज डिफिकल्ट, थर्ड क्या होगा, एवरी डे वाज डिफिकल्ट बट ही डिड नॉट गिव अप, बट उसने हार नहीं मानी। वन डे अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट्स फ्रॉम हिम, एक दिन एक आदमी ने उससे कोकोनट का भरा हुआ बैग खरीदा। एंड प्रोमिस्ड, फोर्थ में क्या आएगा, प्रोमिस्ड टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, तो उसने प्रॉमिस किया कि वो कल आकर पैसे पे कर देगा। डे पास्ट एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग, दिन बीत गए और उस आदमी ने उसको कोई पैसा नहीं दिया। द फार्मर फेल्ट चीटेड, तो फोर्थ में क्या आएगा, फेल्ट चीटेड, उस फार्मर को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। नेक्स्ट इज अबाउट 2 months लेटर ही मैट द सेम मैन एंड आस्क्ड हिम, फिर से वो उसी आदमी से मिला और पैसे मांगे। द मैन सेड ओ आई हैड फॉरगॉटन नाउ आई रिमेंबर्ड, लास्ट में क्या आएगा, रिमेंबर, आई रिमेंबर बाइंग कोकोनट फ्रॉम यू एंड ही पेड द मनी, अब उसको याद आया कि वो मैंने तो आपसे पैसे मतलब कोकोनट खरीदे थे, और देन उसने पे किया पैसा। तो ये थी, हमने इसको इस तरीके से भरना है। अभी हम आज के लिए इसको इतना ही कवर करेंगे। हमने इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए हैं, ये हमने शॉर्ट स्टोरी थी, इसको भी हमने ब्लैंक को फिल कर दिया है। सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट, ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन आंसर का। थोड़े से और जो है बच गए हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर यू ऑल हैव अंडरस्टूड easily, and this video will be beneficial for you. If you are watching the channel or this video for first time, please do subscribe and comment and share with your friends as much as possible, so that they can also get benefit from this video. Okay, now we will meet in the next part. Till then, take care, bye bye, and thank you.